और अब देखिए इतना कंफ्यूजन क्यों है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, मैं हूं आपके साथ आशा झा। बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के आज चुनाव आयोग ने अखबारों में विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन में कहा गया है कि अगर किसी मतदाता के पास आवश्यक दस्तावेज या फिर फोटो उपलब्ध नहीं है, ऐसे दस्तावेज जो मांगे गए हैं, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो वो गणना प्रपत्र भर कर दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अखबारों में छपे विज्ञापन से चुनाव आयोग के बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। कांग्रेस ने सवाल दागा है कि अगर अंतिम निर्णय ईआरओ के विवेक पर छोड़ा गया है तो फिर बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी और जेडीयू की सरकार दबाव बनाकर वोटर लिस्ट में मनमानी नहीं करेगी। कांग्रेस ने 9 जुलाई को इसके खिलाफ चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। देखिए, नोटिफिकेशन, बयान, प्रेस रिलीज और अब अखबार में विज्ञापन। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग जितनी सफाई दे रहा है उतना ही कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, क्योंकि 24 जून के नोटिफिकेशन में 2003 के बाद जन्मे लोगों को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए अपने माता पिता के जन्म स्थान का दस्तावेज मांगा गया था। लेकिन जब विपक्ष ने इसे गरीबों के वोट के अधिकार छीनने की साजिश बताया तो चुनाव आयोग इसमें संशोधन करता चला गया। अब चुनाव आयोग ने अखबारों में विज्ञापन जारी कर मतदाताओं को राहत देने की बात कही। दलील ये कि गणना फॉर्म बिना दस्तावेज के भी जमा किए जा सकते हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर चुनाव आयोग ने अखबारों में विज्ञापन जारी कर यह बताया है कि मतदाता सूची में नाम बनाए रखने हेतु आज ही गणना प्रपत्र भरें। यदि वोटर कार्ड बना हुआ है तो भी गणना प्रपत्र भरना जरूरी है। गणना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा कर दें। 1 जनवरी 2003 की तारीख तक मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को फॉर्म के साथ दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। 2003 की मतदाता सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि मतदाता के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं तो निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को आवेदन को प्रोसेस करने में आसानी रहेगी। यदि मतदाता के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। गणना प्रपत्र भरने की अवधि 25 जून से 26 जुलाई। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 1 अगस्त 2025 को होगा। दावे और आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 है और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा। चुनाव आयोग ने अखबारों में जारी इस विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन का भी विकल्प दिया है। आयोग ने ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्यूआर कोड दिया है, तो साथ ही फॉर्म डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट के लिंक voters.eci.gov.in भी जारी किया। आयोग ने कहा है कि इस लिंक से फॉर्म डाउनलोड कर उसे भर सकते हैं और स्वसत्यापित जरूरी दस्तावेजों के साथ अपलोड कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग बार बार सफाई देकर यह कबूल कर रहा है कि उसने जल्दबाजी में फैसला किया है, मनमाने तरीके से फैसला किया है और आम लोगों को परेशान करने के लिए फैसला किया है। क्योंकि चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन में जिन दस्तावेजों की मांग की है वो आम लोगों के पास है ही नहीं। चुनाव आयोग भले ही दस्तावेजों में समय की मोहलत देने की बात कर रहा हो, लेकिन जिनके पास ये दस्तावेज है नहीं वो बाद में भी कहां से लाएंगे। बिहार में लोगों के पास, ज्यादातर लोगों के पास ऐसे दस्तावेज नहीं है। तो बिल्कुल सीधी बात थी जो हम लोगों ने उस दिन कहा, चुनाव आयोग सुनने से इनकार कर दिया। हमने कहा कि ये जो दस्तावेज आप मांग रहे हैं 1 महीने के अंदर, इसका सीधा मतलब होगा कि कुछ नहीं तो 2 करोड़ लोग मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, बाकी नागरिकता और सारी बहस तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम ये निकलने वाला है कि 2 करोड़ लोग छंट जाएंगे। शायद चुनाव आयोग को बात समझ में आई और इसीलिए अभी उसको टाल रहे हैं कि तत्काल विस्फोट ना हो, थोड़ा धीरे धीरे विस्फोट हो, कि अभी जमा कर दीजिए, धीरे धीरे हम देखेंगे। सोचे समझे एक घोषणा कर दी ज्ञानेश गुप्ता जी ने, और जब दबाव पड़ा, समझ में आया कि गलती कर बैठे तो अब थोड़े कदम पीछे ले रहे हैं। अब एक विज्ञापन निकला कि अभी कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भर लीजिए और डॉक्यूमेंट है या नहीं वो जिक्र कर दीजिए। ये क्या वाहियात बात है। 2003 में ये एक्सरसाइज हुई, 1 साल लगा। अब आप 25 दिन में करने चले थे,
ये क्या हम होने देंगे? क्या ये जायज है? क्या ये लोकतांत्रिक है? क्या ये सही है? हम नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी के सारे पे काम नहीं करना चाहिए और जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज जो आशंका जो सोचती हैं कि उनका वोटर के साथ भेदभाव होगा, इस समय जब बाढ़ होगी और अचानक चुनाव सामने आ गया, कौन अपना बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढेगा? आप 20-25 दिन के अंदर 8 करोड़ वोटरों को आप नई वोटर लिस्ट बना रहे हैं। आप कल्पना करिए कि एक महीने के अंदर 8 करोड़ वोटर्स को नई वोटर लिस्ट बनाना कितनी बड़ी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज 1 साल पहले क्यों नहीं की गई, 6 महीना पहले क्यों नहीं की गई, आज ही क्यों की जा रही जब चुनाव बिल्कुल सामने है? तो इसमें कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के सारे पे। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है। दरअसल विपक्ष की घोर आपत्तियों और सवालों के बीच शनिवार को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि बिहार में जो अभी हो रहा है वो पश्चिम बंगाल में भी होगा और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। All India Trinamool Congress under the leadership of Mamata Banerjee has pointed out the great danger to democracy, which is the new special intensive revision that the Election Commission has started in Bihar and plans to start in Bengal right after and in other states as well. I have petitioned the Supreme Court last night on this, and it is violative. This special intensive revision is violative of Articles 14, 19 and 21 of the Constitution, as well as Article 325 and 326. It is also against the Representation of People's Act 1960. महुआ मोइत्रा की याचिका से पहले चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चुनाव आयोग के आदेश को मनमाना बताते हुए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मांग ये कि इस आदेश को तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि अगर 24 जून 2025 का एसआईआर आदेश रद्द नहीं किया गया तो मनमाने ढंग से और उचित प्रक्रिया के बिना लाखों मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को चुनने से वंचित किया जा सकता है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र बाधित हो सकता है, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। एसआईआर आदेश लोगों के समानता और जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और निर्वाचन पंजीकरण नियम 1960 के प्रावधानों के खिलाफ है। लिहाजा इस आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए। इधर मतदाता पुनरीक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उधर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर पर विपक्ष की आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया। दलील ये कि 2002 में भी महज 31 दिनों में वेरिफिकेशन हुआ था और इस बार भी इसके लिए 31 दिन दिए गए। कानून के अंतर्गत हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना आवश्यक होता है। बिहार में 2003 को मतदाता सूची का गहन परिशोधन हुआ था। उस समय जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में आया था उनकी पात्रता की जांच की गई। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह यह है कि चुनाव आयोग अपने मूल नोटिफिकेशन पर बार बार सफाई देकर अनौपचारिक तौर पर इसे संशोधित कर रहा है। 24 जून को एसआईआर पर नोटिफिकेशन जारी करने के बाद चुनाव आयोग 3 बार ज्यादा जानकारियों को लेकर अलग अलग नोटिफिकेशन निकाल चुका है, जिनमें दस्तावेजों के संबंध में बार बार सुधार किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने बीते 3 जुलाई को एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें कहा गया कि साल